हम बात करेंगे पेमेंट मेथड्स की और टैक्सेशन के हवाले से कि फ्रीलांसर जब हम बनते हैं, हम काम लेते हैं, तो हम किस लिए काम कर रहे होते हैं। हम अपनी अर्निंग्स के लिए काम कर रहे होते हैं। और जब हम अर्न कर लेते हैं, हम किसी मार्केट प्लेस से कमाना शुरू हो जाते हैं, तो हमें पेमेंट विदड्रॉ भी करानी होती है। विदड्रॉ कराने के कितने मेथड्स हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से तरीके से हम पैसे निकलवा सकते हैं, इस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उन चीज़ों को भी देखेंगे कि पाकिस्तान में हम किस तरह अपनी पेमेंट जो है वो ले सकते हैं, किन वेज के थ्रू ले सकते हैं। और जब हम अर्न करना शुरू करते हैं तो अर्निंग हमारी जो है हमें दो तरह से आ रही होती है। लोकली भी आ रही होती है और इंटरनेशनली भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब काम स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी लोकल प्लेटफॉर्म्स पे काम करना शुरू करते हैं। हमें लोकल क्लाइंट मिलते हैं, यानी मुल्क में ही हमें क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो हम इंटरनेशनली मार्केट प्लेसेस पर भी जाते हैं, जैसे फाइवर, अपवर्क। इंटरनेशनली जब काम कर रहे होते हैं तो हम किन तरीकों से निकलवा सकते हैं, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो टू वेज से हम कमा रहे होते हैं। लोकल जब हम काम कर रहे होते हैं मुल्क के अंदर रहते हुए, तो हमारे पास कौन से तरीके हैं। हम 3 तरीकों से पैसे निकलवा सकते हैं, अपनी पेमेंट्स ले सकते हैं। किन तरीकों से? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास बैंक का अकाउंट हो, उसके थ्रू हम अपनी पेमेंट ले सकते हैं। अकाउंट हम अपना बनवाएं बैंक में। और पहले तो इन चीज़ों के बारे में कुछ ऐसा फैसिलिटी नहीं थी कि हम फ्रीलांसर कहकर अपना अकाउंट बना सकें। लेकिन अब इस बारे में काफ़ी चेंज आ गया है, और अगर एज अ फ्रीलांसर भी अगर आप अकाउंट खुलवाना चाह रहे होते हैं तो वो भी आपके लिए इजी हो जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है जैज़ कैश। जैज़ कैश अकाउंट के थ्रू भी हम पेमेंट ले सकते हैं, लोकल काम कर रहे होते हैं जब हम। और इजी पैसा, इनके थ्रू ये भी इजी वेज हैं कि आपके मोबाइल अकाउंट में आपको क्लाइंट जो है वो पेमेंट भेज दे। ओके, जब हम इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस पर आते हैं तो हम फाइवर, अपवर्क और freelancer.com, इसके अलावा भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है पाकिस्तान में रहते हुए, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। और पहले चलते हैं फ्रीलांसर पर। फ्रीलांसर जो है वो आपको कौन कौन सी ऑप्शंस दे रहा होता है कि आप अपने मुल्क में पेमेंट्स ले सकें, उसको हम चेकआउट करते हैं। पहले हम जाएंगे फ्रीलांसर पर, उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट एंड फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में हम देखेंगे कि पेमेंट मेथड्स, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है। इसमें हम पेमेंट मेथड्स ऐड कर सकते हैं कि, और ये भी देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है ये। ओके, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो दे रहे हैं वीज़ा है, मास्टर कार्ड, और भी काफ़ी ऐसे कार्ड्स शो हो रहे हैं जिनके थ्रू हम रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं पेमेंट। तो मास्टर कार्ड भी अगर आपके पास कोई है तो वो भी इजीली आप उसके थ्रू भी वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर पेपाल का ऑप्शन शो हो रहा है हमें। पेपाल बेसिकली अच्छा एक सोर्स है पेमेंट मंगवाने का, ई वॉलेट है ये। लेकिन ये है कि पेपाल जो है पाकिस्तान में बैन है। पाकिस्तान में पेपाल का अकाउंट भी नहीं बनाया जा सकता, और ना ही पेपाल के थ्रू हम कुछ पेमेंट ले सकते हैं या दे सकते हैं। ये और बात है कि कुछ लोग कुछ और तरीकों से पेपाल का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यानी आपका कोई रिलेटिव अगर बैरून मुल्क रह रहा है तो उसकी जो डिटेल्स हैं उनको आप यूज़ करते पेपाल का अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, और इनको पता चल जाता है कि पेमेंट कहाँ पर जा रही है, कौन रिसीव कर रहा है, किस बैंक में जा रही है।
तो ये सब कुछ जो है ये आपके जो पैसे हैं वो ज़ाय होने का भी बाइस बन सकता है। इस वजह से पेपाल, हाँ ये और बात है कि पेपाल की एक सर्विस है जूम, पेपाल का में पैसे मंगवा सकते हैं उसको यूज़ करते हो। यानी अगर कोई आपका क्लाइंट है जो आपको पेपाल के थ्रू पे करना चाहता है, लेकिन आपके पास पेपाल का अकाउंट नहीं है, तो आप जूम, XOOM जूम, इस सर्विस के थ्रू पैसे मंगवा सकते हैं। सिर्फ पैसे मंगवाने के लिए हद तक जो है आप कह सकते हैं क्लाइंट को कि आप इस जूम सर्विस यूज़ करते हुए आप मेरे बैंक में भेज दें, क्योंकि मेरा कोई पेपाल अकाउंट नहीं है। ओके, आगे चलते हैं अपवर्क पर। अपवर्क हमें दे रहा है यहाँ पर अकाउंट पे आके प्रोफाइल में जाकर सेटिंग्स में जाएंगे और इसका बिलिंग का ऑप्शन पहले आ रहा है आपके सामने। यहाँ पर एक ऑप्शन है गेट पेड। गेट पेड को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी और मेथड भी जो है वो हमें मिल जाएंगे अपवर्क जो रेकमेंड कर रहा है। यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल आप पाकिस्तान में, रिकमेंडेड फॉर पाकिस्तान, आप डायरेक्ट लोकल बैंक में मंगवा सकते हैं PKR करेंसी में। ठीक हो गया। यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप पेपाल के थ्रू मंगवाएं या किसी और के थ्रू मंगवाएं, किसी और ई वॉलेट के थ्रू मंगवाएं। यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ही मंगवा सकते हैं। इसके अलावा पेयोनियर का ऑप्शन दे रहे हैं, वायर ट्रांसफ़र है और डायरेक्ट टू US बैंक। उस सूरत में आपके पास पेयोनियर का अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, पेयोनियर अकाउंट जो है वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये $2 ले रहे होते हैं पर विथड्रॉल और बहुत बेहतरीन सर्विस है और इजीली पैसे आप ले सकते हैं अपने पेयोनियर। हाँ, पेयोनियर में अगर आप मंगवा रहे हैं बाहर से पेमेंट, तो पेयोनियर के थ्रू भी आप अपने बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं और अपने जैज़ कैश अकाउंट में भी भेज सकते हैं, क्योंकि जैज़ कैश अकाउंट ये फैसिलिटी दे रहा है कि पेयोनियर अकाउंट में अगर आपके पास कोई रकम पड़ी है तो वो आप इजीली पेयोनियर पे मंगवा सकते हैं। और पेयोनियर का अकाउंट आप गूगल पे जाकर और वहाँ पे पेयोनियर सर्च करने के बाद अपना अकाउंट इजीली बना सकते हैं और आपके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा एज अ फ्रीलांसर। ओके, अब हम फाइवर का पेमेंट मेथड चेक करते हैं। फाइवर का जो पेमेंट मेथड है उसको सेट करने के लिए दो हैं तरीके। वैसे अगर आप किसी गिग पे जाकर गिग के ऑप्शंस में जाते हैं और पेमेंट मेथड में जाते हैं तो भी आपका ऑटोमेटिकली जो पेमेंट मेथड है वो सेव हो जाता है। अदरवाइज यहाँ पर अर्निंग्स में जाने के बाद आपको विदड्रॉ बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि बैंक ट्रांसफ़र का विदड्रॉल जो है वो आप अपडेट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई बाय SMS, वेरीफाई बाय कॉल। अब आपका वो नंबर जो है वो वेरीफाई होगा जो आपने फाइवर को दिया हुआ है। फाइवर का प्रोफाइल आपका उस नंबर पे बना हुआ है, वहाँ पर आपको एक SMS मौसूल होगा और आप उसका कोड जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आप लिंक के थ्रू आगे जाएंगे। जैसे यहाँ पर वेरीफाई बाय SMS जब मैंने किया तो मुझे एक कोड मौसूल होगा। ओके, 9850 कोड एंटर किया। सबमिट कोड के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा, थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर फोन, वी विल नाउ सेंड एन ईमेल विद फर्दर इंस्ट्रक्शंस। तो ये फर्दर इंस्ट्रक्शंस के तौर पे ईमेल भेजेंगे मुझे यहाँ पर बैंक ट्रांसफर की डिटेल्स देने के लिए। ओके, नाउ आई विल चेक माय जीमेल अकाउंट। Okay, here it is. I'll open it. ओके, यहाँ पर हमें जो ईमेल मिली है इसमें वो
क्या एडिंग अ बैंक अकाउंट फॉर योर फाइवर विदड्रॉल्स मीन्स any funds you withdraw from now on will be sent to your newly attached account. If you like to continue with the process, please click here. यहाँ पर क्लिक here मैं करूँगी तो ऑटोमेटिकली मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी, अपने फाइवर के बैंक ट्रांसफर विदड्रॉल के पेज पर। अब यहाँ पर गेट स्टार्टेड करने के बाद मैं आराम से अपना, अच्छा यहाँ पर ये है कि इधर रजिस्टर फॉर बैंक ट्रांसफर जब हम पुश करते हैं तो यहाँ पर भी हमें पेयोनीर के अकाउंट जो है फाइवर रेकमेंड कर रहा होता है कि आप पेयोनीर का अकाउंट बनाएं, साइन अप करें और फिर इसके थ्रू पेमेंट्स मंगवाएं। तो इसीलिए मैं फिर आपको दोबारा कहूँगी कि पेयोनीर का अकाउंट जो है आपको एज अ फ्रीलांसर क्रिएट करना चाहिए, आपको वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्लेटफॉर्म्स, काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर, अपवर्क, ये आपको जो है पेमेंट वहाँ से निकलवाना आपके लिए इजी हो जाता है। खुसूसन पाकिस्तान में भी पेयोनीर जो है बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है। ये सब जानने के बाद अब हम जाते हैं टैक्सेस पर कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो फ्रीलांसर्स से टैक्स कितना लेती है। जब हम एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं तो हमें कितना टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और इसके लिए टैक्सेशन जो डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, वो किस तरह डील करता है कि लोगों के अंदर जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे होते हैं और PKR करेंसी में डील कर रहे होते हैं तो वो उनको सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस मैन के तौर पे लेते हैं, और असल फ्रीलांसर जो उनको समझ रहे होते हैं या टैक्स डिपार्टमेंट जो असल फ्रीलांसर लेता है वो उनको लेता है जो इंटरनेशनली डील कर रहे होते हैं और बाहर से उनकी पेमेंट आ रही होती है। PKR के अलावा किसी करेंसी में बाहर से उनको पेमेंट आ रही होती है, जैसे कि डॉलर्स में आ रही होती है, तो वो उनको फ्रीलांसर्स की तरह डील करते हैं। और इस हवाले से हमें जो टैक्स कंसल्टेंट हैं उनके साथ टच में रहना चाहिए, और जब हम टैक्स पे करने पे आते हैं तो हमें टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू उन सारी चीज़ों को जानना होगा कि हमने टैक्स कितना पे करना है और कब पे करना है। और 2022 में वैसे 1% जो था वो इंटरनेशनल अर्नर्स को टैक्स पे करना था। अब न्यू ईयर में फिर हमें रिसर्च भी करनी चाहिए, और जो कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट, उससे हमें कंसल्ट करता रहना चाहिए जब हमने टैक्स पे करना हो, और इस तरह हम उन लीगल इश्यूज से भी वाकिफ़ हो जाएंगे जो एज अ फ्रीलांसर हमें ज़रूरी है जानना। और ये भी हम जान लेंगे कि कितनी अर्निंग करने पर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देने के पाबंद हैं।